अस्सलाम वालेकुम। आई एम शकीर एंड यू आर वाचिंग ग्राफिका। जी, तो आज हमारी क्लास नंबर 8 है। तो 8 क्लास में हम दोबारा जो है वो पेन टूल के ऊपर काम करेंगे। तो पेन टूल की मदद से हम एक लोगो और ड्रा करेंगे। तो ड्राइंग जो है वो बेसिकली आपकी बेस है। आप अपने पेन टूल के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा काम करें, क्योंकि पेन टूल जब आपको अच्छी तरह यूज़ करना आ जाता है तो उसके बाद आप कोई भी शेप, कोई भी डिज़ाइन बना सकते हैं। तो आज हम दोबारा एक न्यू किस्म का लोगो ड्रा करेंगे और मज़ीद कुछ नोट्स के ऊपर मैं आपको बताऊंगा, आपको सिखाऊंगा कि नोट्स को कैसे कंट्रोल करते हैं और कौन सी नोट्स का क्या काम है। तो चलें शुरू करते हैं। ये मेरे पास एक लोगो है जो कि मैंने इंटरनेट से लिया है। तो इसमें हम पेन टूल की मदद से इसको ड्रा करेंगे और ड्राइंग के साथ साथ हम देखेंगे ड्राइंग के दौरान हमें नोट्स को किस तरह कंट्रोल करते हैं हमें। तो मैं इसको जरा पेज थोड़ा सा पेज साइज जो है थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ, ताकि जब मैं इसको ऑफसेट दूँ इस डिज़ाइन को, इस लोगो को, तो वो हमारे पास स्पेस होनी चाहिए। आप ड्राइंग टूल के अंदर जो आपको ये फ्लाई आउट नज़र आ रहा है, ड्राइंग टूल ये सारे इसके अंदर ही हैं। तो ये जितने भी टूल हैं, एक्चुअली ये कोरल ड्रा, इसमें आपको ज़्यादा टूल नज़र आ रहे होंगे। तो ये जो है मेरे पास इस वक्त इंस्टॉल्ड है सिस्टम में, कोरल ड्रा 20 है। तो इसमें टूल्स ज़्यादा है, उन्होंने कुछ मज़ीद टूल ऐड कर दिए हैं। तो आप लोगों ने क्या करना है कि आपका सिर्फ काम इतना है, जो काम आप पेन टूल के साथ कर रहे हैं, अगर आपको प्रॉपर बाकी टूल्स के बारे में इल्म है, आपके नॉलेज में है कि आपने उनको कैसे यूज़ करना है, तो आप पेन टूल, अगर सिर्फ जस्ट आपको पेन टूल ही आता है तो आप बाकी टूल्स को भी आसानी से यूज़ करना सीख जाएंगे। आज हम पेन टूल के ऊपर दोबारा काम करेंगे। तो बाकी टूल जो है वो वन बाय वन मैं आपके साथ उन पेन दूसरे टूल्स की मदद से हम कोई ना कुछ चीज़ ड्रा करेंगे, बनाएंगे। तो एक तो साथ साथ आपकी ड्राइंग जो है वो बेटर होती जाएगी, और दूसरा जो है वो आपको टूल्स के बारे में पता चलता जाएगा। तो आपने कोशिश करनी है कि आप उसको एज इट इज़ है उसको ड्राइंग करने की कोशिश करें। उससे फ़ायदा ये होगा कि आपकी जो कर्व्स हैं वो ठीक हो जाएंगे, आपको नॉट्स वगैरह को ऑपरेट करना आ जाएगा। तो जो पेन टूल है, ये जो ड्राइंग होती है वो बेस ही आपकी नोट्स के ऊपर करती है। जब आपको अपने नोट्स के ऊपर पूरा कंट्रोल हो जाता है तो उसके बाद आप किसी भी किस्म की कोई भी आपके पास अगर मुश्किल चीज़ भी आपके पास ड्राइंग के लिए आ जाती है तो आप उसको आसानी से जो है वो ड्रा कर सकते हैं। एक आपके लिए टिप है कि आपने आपने ड्राइंग स्टार्ट करने से पहले जो है वो देखना है कि आप अपना टाइम कैसे सेव कर सकते हैं। तो ये जो अभी मेरे सामने जो चीज़ एक लोगो है, कैट का जो है वो फेस है। तो इसमें जो है सबसे पहले मैंने इसको देखते साथ डिसाइड किया कि मैं आज इसके ऊपर आपको ड्राइंग सिखाऊंगा। उसका एक ख़ास मकसद है, हम इसको हाफ बनाएंगे और बाकी का हाफ जो है ऑटोमेटिक खुद ही बन जाएगा। तो आप सोच रहे होंगे कि कैसे होगा। तो हाँ, आपने क्या करना है कि देखना है, पहले एक चीज़ नोट करनी है कि अगर आप इसका हाफ बनाएं तो सबसे पहले मैं इसको लॉक करूँगा ताकि ये अपनी जगह से मूव ना हो। तो मैंने उसी साइज़ का एक रेक्टेंगल लगा लिया है इसके ऊपर ही, सेम साइज़ का। उसके बाद पेन टूल की मदद से मैंने आपने शिफ्ट दबा के पेन टूल की जो है लाइन लगाएंगे तो बिल्कुल सीधी लगेगी। उसके बाद शिफ्ट के साथ आपने उस बॉक्स को पकड़ लेना है और अपने कीबोर्ड से सेंटर करें। सी दबाएंगे तो सेंटर हो जाएगा, ई दबाएंगे तो इक्वल हो जाएगा। तो ये तो होगी इसकी सेंटर अलाइनमेंट। अब आपके पास सेंटर आ गया। तो आप ये देखें कि हम हाफ पोर्शन बनाएंगे तो दूसरा हाफ पोर्शन हम जो है वो उसको रिफ्लेक्ट कर सकते हैं, उसको मिरर कर लेंगे। तो कुछ चेंजेस हैं, बट इससे हम अपना काफ़ी टाइम सेव कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं। आपने यहाँ पे गाइड जो इसका सेंटर है वहाँ पे आपने गाइडलाइन रख लेनी है आपकी हेल्प के लिए उससे, ताकि आप आगे ना जाएं। तो गाइडलाइन का जो कलर है वो हमने रेड कर लिया है। उसके बाद जो है हम ड्राइंग स्टार्ट करते हैं पेन टूल के साथ। तो जैसे कि मैंने आपको लास्ट जो हमारी क्लास थी उसमें बताया था कि आपने इनर जो आपका होगा अंदर से आपने ड्राइंग स्टार्ट करनी है। आप बाहर से ड्राइंग स्टार्ट करेंगे तो आप अंदर को आपको अपनी ग्राफिक्स से ऑब्जेक्ट्स को लाना ज़रा मुश्किल होता है, क्रिटिकल होता है कि अंदर जैसे जैसे शेप्स अंदर आती हैं वो चेंज होती हैं। तो बजाय कि आप बाहर वाली शेप ड्रा करें, आप अंदर से शुरू करें, अंदर से बाहर की तरफ जाएं। उसका फ़ायदा ये होगा कि जैसे जैसे आप शेप अपने कंटूर टूल के साथ बड़ी करेंगे तो वो ऑटोमेटिक एडजस्ट होती जाएगी आपकी ड्राइंग के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले हम अंदर से शुरू करेंगे, हम हाफ पोर्शन ये बनाएंगे।
तो ये जो बाहर नॉट्स निकली वर्टिकल साइड पे जो आपकी लंबाई के रुख नॉट होती हैं, वर्टिकल व्यू आपका, जिसमें हम नॉट्स को चेक करेंगे कि जो मैंने नॉट लगाई वो सीधी है। तो उसके लिए आपकी जो ऑटो जो अलाइनमेंट नॉट्स को करने के लिए आपके पास एक ऑप्शन होती है, अलाइन वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल जो है वो अब दो ऑप्शन हैं। तो अभी इस वक्त हमने वर्टिकल को देखना है तो हम ओके करेंगे जी। तो ये नॉट बिल्कुल ठीक है। उसके बाद मैंने आपको पहले बता चुका हूँ कि आपने अच्छा यहाँ पे ऑफसेट दे लेना है। आपका जो लोगो है वो इस वक्त 5.5 इंचज़ का है, तो आप इसको 6.5 कर लें, ऑफसेट दे लें। तो जो जो आप शेप बनाएंगे उसको आप साइड पे रखते जाएं। तो जब आपका लोगो कंप्लीट हो जाएगा तो आप इसको वापस ला के चेक कर सकते हैं। तो ये होगी हमारी एक शेप। उसके बाद जो है आप पोर्शन बनाएंगे, आप कोई सा भी बना सकते हैं, बट मैंने अगर एक कलर पकड़ा है तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं बाकी भी वही कलर ही बनाऊं। आपको शुरू में पेन टूल यूज़ करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगा, बट डोंट वरी, जैसे जैसे आप इस पर प्रैक्टिस करेंगे आपका हाथ जो है वो स्मूथ होता जाएगा। अच्छा, जब आप यहाँ पे हम देखें पेन टूल में रह के हमें प्रॉब्लम आती है, ये ऑप्शन जो है ये तीनों सॉफ्टवेयर में आपको मिलेगी। आप एडोबी फोटोशॉप में चले जाएँ या इलस्ट्रेटर में, तो एक नोड आप जब कंटिन्यू नोड लगाएंगे ड्राइंग करेंगे तो आपके सामने ये आपको मुश्किल आएगी कि एक दूसरी नोड एग्जैक्ट नहीं लगेगी। तो इसके लिए आपने क्या करना है, आल्ट की प्रेस करके अपने कीबोर्ड से इस नोड के ऊपर माउस की मदद से लेफ़्ट क्लिक करेंगे तो ये नोड जो है उसकी जो कंट्रोल पॉइंट है वो ख़त्म हो जाएगा। तो उसके बाद दोबारा नोड नए सिरे से आप शुरू कर सकते हैं। तो अब अंदर वाली शेप और बाहर वाली शेप को हम कंबाइन करेंगे। आपने याद रखना है, जब भी आपको अंदर से कोई हिस्सा ऑब्जेक्ट का या ड्राइंग का खाली छोड़ना है तो अंदर हम बाहर से शेप ड्रा करते हैं और अंदर से करते हैं, इन दोनों को आपने कंबाइन करना है। तो जब तक आप कंबाइन नहीं करेंगे, हम इसके अंदर कलर फिल करते हैं तो देखें सारा ही कलर फिल हो जाए। अभी कलर इसलिए फिल नहीं हो रहा कि कोई जो नॉड है वो ब्रेक है, तो वो नॉड ये वाली ब्रेक है, तो इसको हम ज्वाइंट करवाएंगे तो ज्वाइंट होगी। अगर आप अंदर से अपनी शेप इसके साथ आप वेल्ड भी कर देते हैं तब भी इसका कलर जो है वो फिल नहीं होगा, जब तक आप इसको कंबाइन नहीं करेंगे। तो कंबाइन करेंगे तो हमारी जो शेप है वो कंप्लीट हो जाएगी, वो अनकम्प्लीट ही रहेगी जब तक आप उसको। तो आप इस टूल में आपने कोशिश क्या करनी है, अपनी बोरियत को दूर करने के लिए, या आपका अगर दिल नहीं कर रहा कि आप पेन टूल के साथ ड्राइंग करें, तो आपने क्या करना है उसका ईजी वे मैं बता देता हूँ आपको कि आपने डिफरेंट जो है वो आपने लेनी है, शेप्स लेनी है, लोगोज ले लें, उनके ऊपर ड्राइंग करें। और जब जैसे जैसे आपकी ड्राइंग फाइन होती जाएगी तो जो लास्ट चीज़ आपने करनी है वो मैं आपको बताता हूँ कि आपकी जो लास्ट प्रैक्टिस होगी वो होगी कोई भी आप हैंड रिटन फॉन्ट ले लें या जॉइंट फॉन्ट ले लें, उनकी मदद से आप जो अपनी ड्राइंग को मज़ीद फाइन करें, फॉन्ट को कर्व करके लॉक करके उनको ड्रा करें। तो इसके बाद जो है वो हमारी बाहर वाली शेप रह गई है। इसमें भी ट्रिक्स होते हैं, आप अपने टाइम को सेव कैसे करना है ड्राइंग के दौरान काम कर लें। लेकिन जैसे ही आप प्रोफेशनल फील्ड में जाते हैं तो आपके पास लिमिटेड टाइम होता है, आपको टारगेट दे दिया जाता है कि आपने ये काम जो है वो 1 घंटे में आधे घंटे में करना है, तो वो आपको स्पीड से करना पड़ता है। तो आपने क्या करना है कि अपनी स्पीड स्टार्ट में ही बना लेनी है पेन टूल के ऊपर या ड्राइंग के ऊपर, ताकि जब आप फील्ड में जाएं आपको ड्राइंग से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम ना हो। तो इस जो मेरे पास पिक है इससे पिक्सल अच्छे नहीं हैं, इसकी रेजोल्यूशन थोड़ी सी लो है। तो इस तरह की जब चीज़ आप ड्रा करते हैं तो आपकी जो ड्राइंग स्किल है और ज़्यादा बढ़ती है, क्योंकि उसमें आपको जो पता चलता है कि आपने यहाँ से ड्राइंग कैसे करनी है। तो बेसिकली वो आपकी ड्राइंग का इम्तहान होता है कि आपने वहाँ से शेप कैसे एक्यूरेट शेप बनाते हैं। तो ये एक्चुअली मैं भी फ़िलहाल पूरा ही ड्रा कर रहा हूँ, शेप का पूरा ही बना रहा हूँ, उसमें से बाद में हम अपनी शेप जो है वो निकाल लेंगे। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप एक कंप्लीट ड्राइंग करके कोई ऑब्जेक्ट आपने की, कोई शेप या कोई हिस्सा जो है आपने पूरा बना लेना और उसमें से हम अपनी शेप कैसे निकालते हैं। तो ये जो नॉड है ये मेरे ज्वाइंट नहीं हुई, तो वापस इसको ज्वाइन करवाएंगे। अब देखिए मैंने एक पूरा हिस्सा ड्रा कर लिया, तो इसमें से हमने ब्लू हिस्सा निकालना है। तो उसके लिए भी हम पेन टूल का यूज़ करेंगे, और पेन टूल के साथ हम जो ऑप्शन यूज़ करेंगे वो इंटरसेक्ट। तो इंटरसेक्ट की मदद से जो है हम जो है अपनी जो शेप हमें चाहिए वो हम उसके अंदर से कट आउट करेंगे। तो मैंने ये टर्न ड्रा कर लिया, उसके बाद शिफ्ट के साथ मैंने बाहर वाली वाइट पोर्शन को पकड़ा और इंटरसेक्ट कर दिया। जब इंटरसेक्ट करते हैं तो जो बाउंड्री होती है वो अपनी शेप उसके अंदर से निकाल लेती है।
तो हम इसका मैजेंटा कलर यूज़ कर रहे थे। एक्चुअली हुआ क्या है कि यहाँ पे कोई नॉड मेरे से, उसके बाद हम इंटरसेक्ट करेंगे। इंटरसेक्ट करने के बाद जो है हम अपनी जी तो वाइट को हम इस फ़िलहाल हम ब्लू कलर लगा देते हैं, बाद में हम अपने कलर फाइन। तो ये आपका पोर्शन जो है ऑलमोस्ट डन हो गया। तो इसे चेक करने के लिए वापस आप ला के चेक कर सकते हैं कौन सा पोर्शन आपका रह गया, कौन सा हो गया जी। तो इसके बाद हम इस पोर्शन को ड्रा कर लेते हैं। ओके, ये भी प्रॉब्लम है कि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी ना हो जाए, क्योंकि आप लोग जो है फिर देखेंगे नहीं, क्योंकि आजकल जो है ट्रेंड चल रहा है कि दो आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई आपने टॉपिक सर्च करना जिसमें आपको हेल्प चाहिए तो देखते हैं स्टार्ट में, और उसके बाद वो वीडियो बंद कर दी जाती है। तो आपने मेरी वीडियो पूरी देखनी है, और मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि जब मैं अपना कोर्स कंप्लीट करूँगा तो उस वक्त तक इंशाल्लाह आप एक प्रोफेशनल जो है ग्राफिक डिज़ाइनर बन चुके होंगे। तो अगर पेन टूल के दौरान में आपको कोई शेप आपसे नहीं हो रही तो आप वापस उसको शेप टूल में जाके ठीक कर सकते हैं। शुरू में आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी, ठीक हो जाए। तो ये मैंने अपनी हो गया हमारे। तो उसके बाद जो है आप वापस ला के चेक कर सकते हैं जी। तो ये अपना हमारा इतना पोर्शन हो गया ड्रा जी। तो उसके बाद हमारे पास जो पोर्शन बचता है वो आपने अंदर से ड्राइंग लेनी है। यहाँ से ड्राइंग स्टार्ट करने का मेरा मत इसलिए मैंने स्टार्ट की है कि हमें जो शेप चाहिए वो हम कट आउट करके फाइनल कर लें अपने डिज़ाइन को। तो आज मैं आपको कप्स नॉड और स्मूथ नॉड के बारे में भी बताऊंगा। वो भी आप सीखेंगे कि उन नॉड को कैसे यूज़ करते हैं ड्राइंग के अंदर। इसकी मदद से अब हमने नीचे वाली शेप ली, इसकी मदद से हमने ऊपर वाली शेप को ट्रिम करना है, तो हमने ये ट्रिम कर दिया। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हम हाफ इसका बनाएंगे और हाफ को आगे जो है मिरर करेंगे। तो हम अपना हाफ कंप्लीट करते हैं। बस आपने अपने नोट्स पे जैसे ही आप अपने नोट्स पे कंट्रोल हो जाएगा आपकी ड्राइंग जो है ऑलमोस्ट। तो एक्चुअली मैं अभी जो शेप ड्रा कर रहा हूँ वो ब्लू वाली शेप हम ड्रा कर रहे हैं, ब्लू कलर जो है। तो उसके बाद जो है हम इस को ड्रा करेंगे, और आगे वाला जो पोर्शन है हमारा उसको हम कंटूर टूल की मदद से शेप बाहर निकाल के पूरा कर लेंगे। तो ये हमारी ब्लू शेप जो है ये ड्रा हो गया। तो अब हम इसको कंटूर टूल लगाते हैं। कंट्रोवर टूल जो है वो बहुत ही अहम है, ड्राइंग में भी इसका यूज़ है। अब इसमें आप एक और प्रॉब्लम आ गई है, ड्राइंग के अंदर मेरी कोई नॉट जो है वो जॉइंट नहीं है। आप इसको चेक करने का तरीका है वो आपने कलर फिल करना है। अगर तो आपका कलर फिल हो गया तो इट्स मीन्स कि आपकी ड्राइंग ठीक है। अगर आपका कलर फिल नहीं हुआ तो आपको कंट्रोवर टूल में प्रॉब्लम होगी। तो ये ज़्यादा है तो आप यहाँ से इसकी जो है वो सेट तो नहीं है 100% बैठा हुआ, कुछ चेंजिंग हमें करनी पड़ेगी। तो ये मैंने कंट्रोल के करके ब्रेक अपार्ट कर लिया, इसको तोड़ लेना है, ब्रेक नॉट कर लेना है। ये नॉट कर्व है तो इसको 2 लाइन कर सकते हैं हम। तो जहाँ पे आपको नॉट ज़्यादा लगे वहाँ पे आप नॉट डिलीट भी कर सकते हैं। उसके बाद हमारा ये पोर्शन हो गया है ड्रा। फर्स्ट यहाँ पे वाइट जो पोर्शन था वो आपका रह गया। तो इसके जो टीथ हैं वो रहते हैं, तो हम टीथ को फाइनल करेंगे। आपने हर तरह से ड्राइंग की कोशिश करनी है। मिरर करने के 2 तरीके हैं। आप अपनी शेप को प्लस करके उसके बाद इसको दूसरी साइड पे लेके जा सकते हैं। जैसे मैंने प्लस किया तो मैं इस तरफ ले गया, उसको कंट्रोल दबा के आपने लेके जाना है तो वो आपकी शेप एग्जैक्ट जाएगी अपनी जगह से, आगे पीछे नहीं है होगी। तो उसके बाद आप इसको लेफ़्ट क्लिक डुप्लिकेट भी कर सकते हैं अपने माउस से लेफ़्ट क्लिक करके। तो दोनों ऑप्शन से आप काम कर सकते हैं, इसमें जो आपको इजी लगे। ये मैंने इसको नॉट्स को ज्वाइन करवा दिया और नीचे वाले नॉट्स को भी ज्वाइन करवा दिया। तो ये अब हमारी शेप होगी कंप्लीट। उसके बाद हम इनर पोर्शन जो है हमारा उसको हम डुप्लिकेट करेंगे और देखेंगे कि जो चीज़ें एक्स्ट्रा उनको हम डिलीट कर देंगे। अब इसको वेल्ड करेंगे हम, और यहाँ से आपने जो चीज़ें देख ली हैं जो हमें डुप्लिकेट चाहिए वो उनको हम करेंगे। तो यहाँ पे हमें ये शेप भी चाहिए, ये शेप भी चाहिए, ये भी चाहिए और ये वाली भी चाहिए। तो इनको मैंने ग्रुप कर लिया कंट्रोल G से और मूव कर दिया दूसरी साइड पे। इसी तरह हम इनको करेंगे और बाद में वेल्ड कर देंगे जी। तो उसके बाद मैं बेजियर टूल के हिसाब से ड्राइंग करना शुरू हो जाता हूँ, मैं भूल जाता हूँ कि
हम पेन टूल के ऊपर काम कर रहे हैं जी। तो अब लास्ट में हमारे पास रह गया है, तो आपने इस ऑब्जेक्ट को लेके आप इसके साथ भी एडजस्ट कर सकते हैं नॉट्स को छेड़ के। आप चाहें तो आप नई ड्राइंग करके भी काम कर सकते हैं, और अगर आप एक शेप बना के उसके बाद आप उस पर काम करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। कोई भी चीज़ फजूल नहीं है कोरल ड्रॉ के अंदर, या कोई भी आप सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं उसमें कोई भी चीज़ फजूल नहीं होती। किसी ना किसी काम की चीज़ होती है जो हमें नहीं पता होता और हम कहते हैं कि ये फजूल है, ये बकवास है। बट मेरा मानना ऐसा नहीं है। मेरा ख्याल ये है कि हर चीज़ का कोई ना कोई फ़ायदा होता है जिसके लिए वो बनाई जाती है। वो ऑप्शन या वो कमांड डाली जाती है सॉफ्टवेयर के अंदर, अगर आपको उसका यूज़ नहीं पता तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो फजूल है। ये तो आपकी ड्राइंग हो गई कंप्लीट। तो अब ये देखें ये मैंने आपको कल भी बताया था लेयर्स का। इसके लिए आपने ऑर्डर में जाना है और बैक ऑफ पेज करेंगे तो आप सबसे नीचे चले जाएंगे। उसके बाद आपके पास लाइट ब्लू रह गया, तो लाइट ब्लू को हम पहले कलर देंगे। तो ये भी शेप लेयर ऊपर है, इसके लिए भी हम ऐसा ही करेंगे। इसको ऑर्डर में जाएंगे, ये आप शॉर्ट की से भी कर सकते हैं अगर आपको शॉर्ट कीज़ पता है तो आपने क्या करना है, आई ड्रॉपर लेना है। आई ड्रॉपर की मदद से आप जो सा भी कलर लेना चाहिए आप लेके उसके बाद उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। ये कलर मैंने ले लिया अपने पास, मेरे पास कलर बॉक्स में ये कलर ऐड हो गया, तो उसके बाद मैं फिल करता जाऊंगा। इनको आप शिफ्ट दबा के सबको इकट्ठा करके भी आप यही कर सकते हैं। और इसको एक फिल करने का तरीका ये है कि आपने एक एक्शन पहले कर दिया है कि हमने जो कलर है आपको इसलिए साथ रखना पड़ेगा सामने कि दोनों चीज़ें आपको नज़र आ रही हों। उसके बाद आपने क्या करना है, जिस ऑब्जेक्ट के ऊपर ये कलर आप चाहते हैं कि ऐड हो जाए उसको आपने पकड़ना है और कंट्रोल आर कर देना है। तो ये सेम चीज़ आपने जैसे जैसे पकड़ते जाएंगे आपने वो चीज़ रिपीट करते जानी है। उसके बाद जितना बस ध्यान है, इसका कलर फिल करने का एक और भी ऑटो तरीका, लेकिन उसके लिए आपके पास बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्ट हैं तो वो आप या तो मैं नेक्स्ट जो होगी हमारी पेन टूल की क्लास उसमें आपको बता दूंगा। वो भी बहुत ज़बरदस्त कमांड है, इसके थ्रू आप जो है थाउजेंड ऑफ जो होते हैं आपके ऑब्जेक्ट उनका कलर जस्ट सेकंड्स में चेंज कर सकते हैं। तो ये आपकी शेप पूरी कंप्लीट हो गई है। उसके बाद अगर आप चाहते हैं कि आप इसकी बैकग्राउंड भी लगाएं तो बैकग्राउंड भी आप लगा सकते हैं। उसका तरीका भी मैं बता देता हूँ आपको। पहले आपने अंदर का कलर लेना है, इनर शेडो आपके पास ऐड हो जाएगा। उसके बाद जो आपने करना है वो ये कि तो हमारा जो ब्लू कलर है वो अभी सेम नहीं है, तो ब्लू को भी सेम कर लेते हैं। पैनल ले लिया, कलर का सैंपल ले लिया, उसके बाद आपने फिल कर दिया। तो ये लाइट शेड मैंने फिल कर दिया। उसके बाद हमें डार्क शेड चाहिए, तो ये फाउंटेन फिल लगा हुआ है आप जो इस वक्त फिल है, तो ये आपको भी नज़र आ रहा है। ये वाला इफेक्ट आपको जब आप अपने इफेक्टिव फिल टूल से आप ये ड्रैग करेंगे तो ये आपके पास आपका प्रॉपर्टी बार चेंज हो जाएगा। उसके बाद ये आपको एलिप्टिकल फाउंटेन फिल है, ये लगा हुआ है। इसमें लीनियर होता है, जो एक साइड से दूसरी साइड को ज़्यादा से कम हो रहा वो जो होता है वो लीनियर होता है। और ये जो अभी आप देख रहे हैं एलिप्टिकल फाउंटेन फिल लगा हुआ है, तो इसकी मदद से हम तो मैंने ये इसको सेलेक्ट कर दिया। इसके बाद आपने इसको सेंटर पॉइंट रखना है। सेंटर में रख के जो है वो हमने करना ये है कि अंदर हमारा लाइट कलर और बाहर डार्क हो, तो उसके बाद हमें ये शेप जो है वो मिलेगी। तो अब मैं इसको रिवर्स कर दूंगा, बाहर वाला शेड हमारा अंदर चला गया और अब मैं जो बाहर शेप थी उसको पकड़ के, तो इसको ऐड करने का तरीका ये कि आप यहाँ से कलर लेके भी अंदर डाल सकते हैं और दूसरा इसको क्लिक करके आप फिल कर सकते हैं। तो इसके बाद ये आपका जो होता है ये डेप्थ पॉइंट होता है। इसको आप जितना लाइट करेंगे उतना ही ज़्यादा आपका बाहर को लेके जाएंगे कलर लाइट होता जाता है। तो मुझे ये कलर काफ़ी लाइट लग रहा है। ओके, तो ये कलर मैंने मैनुअली लाइट कर दिया इसको। और साथ में आप जो ड्रॉप शेडो देख रहे हैं वो भी आप अप्लाई कर लेते हैं। ड्रॉप शेडो के लिए आपने क्या करना है कि एक सिर्फ नीचे वाली बेस कलर ले लें। उसके बाद आपको फ्लाई आउट जो आपका होता है कंट्रोल वाला, ये शेडो टूल सबसे पहला है जी। तो ये हो गया आपका जो आज की जो ड्राइंग आपकी थी उसकी क्लास पूरी होगी। आपने पूरा एक लोगो ड्रा में हमने कप स्नॉट का भी यूज़ किया, उसके अंदर हमने जो है कर्व स्नॉट का भी यूज़ किया और स्ट्रेट का भी किया। इसके अलावा आपने एक काम ज़रूर करना, जाते जाते मेरी वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अल्लाह हाफिज़।